चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का मामला पीर तक चला गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार पड़ गए, अदालत में पेश ना हो सके। मुआविन वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह दरख्वास्त हतमी मरहले में है, 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते। ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि अदालत आज सजा मुअत्तल कर दे। पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मुतमईन हो तो चाहे दोबारा जेल भेज दें। अदालत ने सजा मुअत्तल करके जेल से फौरी रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा ने कहा, फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगर आइंदा समाअत पर भी वकील से एहतियात न हो तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतजाम करे। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुमायूं दिलावर को ओएसडी बनाने की मंजूरी दे दी। हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। जज हुमायूं दिलावर अगस्त के दूसरे हफ्ते में कोर्स के सिलसिले में बरतानिया गए थे। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट ने यकतरफा फैसला किया। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ खानदान ने फैसला कर लिया। लंदन में मुशावरती इजलास के बाद शहबाज शरीफ ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। कानूनी पेचीदगियों के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह बाज जजेस को हिदायत अता फरमाए। नवाज शरीफ का तो पैनामा में दूर दूर तक नाम नहीं था, साजिश के जरिए मुलव्वस किया गया। अल्लाह ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जेल में चेयरमैन पीटीआई के हाल पर रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस को उस वक्त तो ख्याल ना आया जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में पहली रात ज़मीन पर सुलाया गया, जेल का खाना खिलाने पर मजबूर किया गया। उस वक्त ये जज कहाँ थे? ये नाइंसाफ़ी की आखिरी हद है। उसी दोहरे निज़ाम के बायस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह बर्बाद है। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। मरकजी मजलिस आमला इजलास के बाद पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इससे आगे गए तो आइनी बहरान पैदा होगा। शेरी रहमान ने कहा कि मरकजी मजलिस आमला की राय है कि इलेक्शन में ताखीर की गुंजाइश नहीं। आइन में तब्दीली निगरान हुकूमत की सवाबदीद नहीं, ना ही उसके पास कवानीन में तब्दीली का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद CEC का इजलास दोबारा होगा। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हुआ। बैरिस्टर एतजाज एहसन भी इजलास में शरीक थे। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरा है। चेयरमैन पीटीआई का वजन भी कम हो गया है, उनके मसल्स कम हुए हैं। गिरफ्तारी के 17 दिन बाद 22 अगस्त को जेल में शौहर से मुलाकात की इजाज़त मिली। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा करा दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में बयान हलफी हामिद खान एडवोकेट के जरिए जमा कराया गया। साबिक DG LDA अहद चीमा को 3 साल कैद में रखने के बाद नैब को पता चला कि रेफरेंस बनता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा, नैब ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। हुक्मनामे में कहा है कि नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और आलहकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। जस्टिस अतर मिनिला ने रिमार्क्स दिए कि अहद चीमा मासूम हैं क्योंकि उन पर अब तक जुर्म साबित नहीं हुआ। उन्हें 3 साल तक जेल में रखने के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन नैब हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि एहतसाब के अमल को दागदार किया गया। अच्छी बात यह है कि अब नैब तरमीम से मुल्जिमान को जमानत का हक दे दिया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम जानते हैं कि नैब मखसूस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। नैब में ब्लू रूम और डार्क रूम बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ सियासी केसेस के लिए हैं।
साइफर चोरी नहीं किया, बतौर वजीर खारजा साइफर वजारत खारजा को भेज दिया था। खुसूसी अदालत में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का बयान। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। 4 दिन का रिमांड पूरा होने पर शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया था। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने और हसास मालूमात की हुसूल की कोशिश बेनकाब। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात की हुसूल की कोशिश की गई। व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात की हुसूल की कोशिश की गई। हुकूमत की सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने, ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न देने और काबीना डिवीजन को इत्तला देने की हिदायत। चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा दीगर 18 अफराद के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए। 45 मिनट तक लिफ्ट बंद रही। वकला लिफ्ट के दरवाजों में लाठी और सलाखों से झिर्री बनाकर अंदर फंसे साथियों को हवा पहुंचाते रहे। रेस्क्यू टीम तलब करना पड़ी, इमदादी कार्रवाइयाँ करना पड़ी। जब लिफ्ट खोली गई तो सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर अफराद बाहर निकले। लतीफ़ खोसा ने इल्ज़ाम लगाया कि आज उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई, वो मरने से बच गए, वरना जो हश्र था वो सबके सामने है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत की ख्वाहिश का इआदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की मदद करे और जमहूरी मुंतकली के दौर में आइनी तसलसल फराहम करे। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में मदद पर अमरीका के किरदार को सराहा। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ के दौरे पर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। तलबा पाकिस्तान में क़याम के दौरान अपने तजर्बात की बुनियाद पर हकीकी मुशाहिदा करें। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में आबादियाती हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिशों, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में के लिए पाक फौज के किरदार पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में 9 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 38 तलबा शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के वक्त की मुलाकात के बाद एहसन इकबाल ने कहा कि वोटर्स के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। आजम नज़ीर तारड़ बोले कि हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल करना मुमकिन है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 14 दिसंबर के बाद 54 दिन रख लें, तारीख निकल आएगी। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद के काम का आगाज़ कर दिया है। दोनों काम साथ साथ मुकम्मल किए जाएंगे। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद शुरू करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इंतखाबात से मुतालिक सदर मुमलिकत का खत वजारत कानून को मौसूल हो गया। तर्जुमान वजारत कानून का कहना है कि सदर मुमलिकत के खत पर इजलास तलब करने का कोई फैसला नहीं किया गया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंतखाबात की तारीख में सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत बेसूद है। सदर को इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर वजारत कानून और इंसाफ से भी यही जवाब आएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में बरतानवी हाई कमिश्नर की खिदमात को सराहा। कहा आपकी तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मकबूल बाकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कसीर तादाद आईन और कानून पर अमल चाहती है। जो इन्हिराफ कर रहे हैं उनके फैसलों से मुसलसल नुकसान हो रहा है। एक इंटरव्यू में जजेस में तकसीम के सवाल पर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी, जो नुकसान होना था हो चुका, आइंदा भी खदशा है। खुदा करे कि जो चंद दिन रह गए हैं खैर से गुजर जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील लतीफ़ खोसा और दीगर वकला
तकरीबन 1 घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। हैरान तौर पर हाई कोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर मदद के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट वाक़े पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और मुतालिका हुक्काम से वाक़े की फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, लिफ्ट की खराबी और इमदादी सरगर्मियाँ हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर शदीद खदशात को जन्म देती हैं। तहकीकात की जाए कि वाक़या फ़नी खराबी के पेश आया या लतीफ़ खोसर समेत वकला को मारने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का भी सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। शहबाज शरीफ की आमद पर नवाज शरीफ के गार्ड की सहाफ़ियों से बदतमीजी। सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ से बात करना चाही तो गार्ड ने धक्के दिए। सहाफ़ियों का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड से धक्के देने की वजह पूछी तो गार्ड ने गालियां दी। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ की आमद पर सहाफ़ियों को उनके रास्ते में ना आने का कहा गया था। बिजली के बिलों में इजाफे ने शहरियों के सब्र के फ्यूज उड़ा दिए। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। शहरी सड़कों पर निकल आए, बिल जलाए, धरने दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हो गए। हुकूमत से बिजली पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। गुजरांवाला में गैपको ऑफिस का घेराव किया गया। पेशावर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त कहा। हुकूमत से रिलीफ मांग लिया। कराची में बिजली के निर्खों में इजाफे पर जमात इस्लामी और ताजिरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के जो बिल आए उन्होंने होश उड़ा दिए। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के नाजायज़ मुतालिबों की हिमायत ना करे। अगर हुकूमत ने आवाम को तंग करना नहीं छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। एहतजाज के बायस जामे क्लॉथ से टावर जाने वाला ट्रैफिक मुतासर हुआ। गुलशन इकबाल, कराची में बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अपने घर के बाहर दोस्त की गाड़ी में बैठी थी। बाप ने दोनों को देखा तो अपने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त 23 साल हसन वकार और 17 साल लारेब के नाम से हुई है। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में नौजवान को जिंदा जलाने में मुलव्विस खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ऑनलाइन सामान फरोख्त करता था। मुबैना तौर पर एक खातून से दोस्ती हो गई। पुलिस का कहना है कि खातून ने मकतूल को घर बुलाया। इस दौरान उसका शौहर घर पहुंच गया। खातून के शौहर ने अपने भाई की मदद से हैदर अली को अगवा किया और जिंदा जला दिया। कराची के इलाके लसबेला के करीब सेवरेज लाइन में धमाका, 8 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। धमाके की शिद्दत से मोटरसाइकिल्स नाले में जा गिरी, 2 गाड़ियां तबाह हो गईं, कई दुकानों को नुकसान पहुंचा, सामान नाले में जा गिरा। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके में बारूदी मवाद के ज़रात नहीं मिले। जाए वक़्वा को क्लियर कर दिया गया है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है कि बारिशों के बायस दरियाए सतलुज में पानी की सतह बढ़ रही है। गंडा सिंह पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है। सैलाब दोबारा ऊंचे दर्जे का हो गया। दरियाए सतलुज में विहाड़ी के मकाम पर सैलाबी रेले से 77 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए बेल्ट की मुतअद्दिद बस्तियों बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा में भी दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात ज़ेर-ए-आब। दरियाए बेल्ट की मुतअद्दिद बस्तियों के बंद और पुश्ते बह गए। दर्जनों यूनियन काउंसिलों में महकमा तालीम ने स्कूल बंद कर दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ओकाड़ा आमद, अटारी के करीब सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की, मुतासरा खानदानों को दिलासा दिया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अमले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को उनकी कारकर्दगी पर शाबाश दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पिंजरा पुल की तामीर 9 के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द बलूचिस्तान के अवाम का ये देरीना मसला हल हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ यूनिस ने सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलूचिस्तान के मुकामी गुलूकार की अनोखे अंदाज में अपील नशर की थी।
पाकिस्तान के नसीम शाह अफगानिस्तान के फजलुल हक फारूकी ही नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी ओवर में इस बार 2 चौके लगाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से फतह दिला दी। अफगानिस्तान ने 5 विकेट्स पर 300 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबज ने 151 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में इमामुल हक ने 91, बाबर आजम ने 53 और शादाब खान ने 48 रन बनाए। लेकिन नसीम शाह के आखिरी ओवर में 2 चौके सब पर बाजी ले गए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी भी हासिल कर ली। मैदान के बाद ड्रेसिंग रूम में भी खूब जश्न मनाया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे का इजाफा, $1 301 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 314 रुपए पर बरकरार। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹5.22 का इजाफा हुआ। पावर सेक्टर में सब्सिडीज खत्म करेंगे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाया गया है। गैस सेक्टर में भी गर्दिशी कर्जा कम किया जाएगा। डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं किया जाएगा। रेट का तयन मार्केट खुद करेगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF को अगले रिव्यू से पहले तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का यकीन दिला दिया। शमशाद अख्तर ने वर्चुअल मीटिंग में IMF हुकाम को मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया। IMF ने मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मैंने 34 सब्जेक्ट्स किए GCSE लेवल पे और मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स में स्टार्स लिए। मैं फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट हूँ जिसने इतनी बड़े लेवल पे इतनी अचीवमेंट ली है और मैंने 6 लैंग्वेजेस की हैं। मेरा प्लान था कि तकरीबन कोई 50 करने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महानूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर डाली। ओ लेवल्स के इम्तहान में 10 मज़ामीन स्कूल से, 24 मज़ामीन प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम मज़ामीन में A* ग्रेड। महानूर का IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सरे फहरिस्त 1% अफराद में से हैं। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई। महानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है। वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी बनाना आइन की स्कीम और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। निगरान हुकूमत और काबीना का मैंडेट सिर्फ रोजमर्रा मामला तक महदूद है। इसमें पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन का जायजा शामिल नहीं। कमेटी को हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कवानीन का जायजा लेने का मैंडेट देकर अदलिया का किरदार दे दिया गया है। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान का चांद पर उतरना एक अहम साइंसी कामयाबी है। भारतीय साइंसदान और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तारीफ की मुस्तहिक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की पेशरफ्त से पाकिस्तान आगाह है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक में शमूलियत के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर तर्जुमान का कहना था कि सियासी रहनुमाओं या दीगर हुक्काम से गैर मुल्की सिफारतकारों की मुलाकातें मामूल का मामला है। उर्दू गज़ल को अवामी मकबूलियत से हमकिनार करने वाले शायर को याद करने का दिन। अहमद फराज को बिछड़े 15 बरस बीत गए, मगर उनका पैगाम आज भी ताज़ा।